हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्रायल हो रहा था, ईवीएम को लेकर ट्रायल किया जा रहा था, लेकिन जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, बड़ी बात ये, इतनी बड़ी खबर को मीडिया दबा गया। गोदी मीडिया ने ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप तक ये खबर पहुंचाएं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ है और इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया है, सारी बातें आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये देखिए, सबसे बड़ी खबर क्या आई है। ये खबर आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और आपको पता है कि चुनाव ईवीएम से होगा। इन राज्यों में ईवीएम से चुनाव होगा। दोस्तों, चुनाव से पहले ट्रायल किया जाता है, लेकिन ट्रायल के दौरान जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। ये देखिए दोस्तों, आप हेडलाइन देख सकते हैं। ये खबर, मध्य प्रदेश में ट्रायल, ईवीएम ट्रायल के दौरान केवल बीजेपी की पर्चियां निकल रही थीं। सुन रहे हैं आप? यानी ईवीएम पर आप कोई भी बटन दबाइए, वीवीपैट से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पर्ची निकल रही थी। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ी छेड़छाड़ ईवीएम से सामने आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाइए, पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकल रही थी। इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है, लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ईवीएम वीवीपैट का क्या रिश्ता है। जैसा कि दोस्तों, जब आप लोग पोलिंग बूथ पर जाते होंगे तो आपको ईवीएम पर बटन दबाना होता है। ईवीएम में बहुत सारे बटन होते हैं, उस बटन को आपको दबाना पड़ता है। बगल में एक कंट्रोल यूनिट रखा होता है, उससे मतदाताओं का कोई मतलब नहीं होता है। और उसके बगल में एक वीवीपैट मशीन होती है। उस वीवीपैट मशीन में आप देख सकते हैं बटन दबाने के बाद कि आपका वोट वहीं गया कि नहीं जहां जाना चाहिए था। दोस्तों, वीवीपैट से एक पर्ची भी निकलती है। हालांकि वो पर्ची आपको नहीं दिखाई जाती है, वो पर्ची आपको नहीं दी जाती है, लेकिन वीवीपैट में व्यवस्था यह है कि आप बटन दबाने के बाद वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक डिस्प्ले ऑन होता है, जिसमें यह पता चलता है कि आपके उम्मीदवार का नाम क्या है, आपके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 7 सेकंड में क्या ये वेरीफाई करना आसान है कि आपने जिसे वोट डाला उसे ही गया? और क्या भारत के मतदाता इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि वो 7 सेकंड के अंदर ये पता लगा लें कि उनका वोट किसे गया? जब वीवीपैट ही खराब हो जाए, जी हां दोस्तों, वीवीपैट ही खराब हो जाए, तो फिर उस वीवीपैट पर हम विश्वास कैसा करें? बहुत सारे मामले हैं दोस्तों, आगे बताऊंगा आपको वीवीपैट कितनी खराब है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट को दोषपूर्ण मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर किसी को बटन दबाया गया, पर्ची भारतीय जनता पार्टी की वीवीपैट से निकली, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट को दोषपूर्ण मानने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे दोस्तों? ये जो जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्या आप लोग इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? इलेक्शन कमीशन के काम से आप लोग खुश हैं? इलेक्शन कमीशन यहां पर कह रहा है कि कोई वीवीपैट खराब नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि ये खबर एकदम गलत है? वायर ने जो ये खबर चलाई है कि ट्रायल के दौरान केवल बीजेपी की पर्चियां निकली थीं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी थी, क्या ये खबर गलत है? तो दोस्तों, यहां पर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट को दोषपूर्ण मानने से इनकार किया और कहा केवल 3,40,000 मशीनों को निवारक रखरखाव की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, अपने ही आंकड़ों के जाल में इलेक्शन कमीशन फंस गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दस्तावेज कहते हैं कि 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं और मरम्मत के लिए निर्माता के पास भेजी जा रही हैं। तो ये आखिर ऐसा क्यों है कि जब दस्तावेज में 6.5 लाख मशीनें खराब हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर क्यों कह रहा है कि 3.5 लाख मशीनों को बनवाएगा? बाकी मशीनों को क्या बनवाने की, रखरखाव करने की, मरम्मत कराने की ज़रूरत नहीं है?
और दोस्तों कितना विश्वास किया जाए, वीवीपैट ईवीएम पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि दोस्तों देश की जनता को ईवीएम पर पहले ही विश्वास नहीं है। अब अगर वीवीपैट जिसके भरोसे ये पता लगाया जाता है कि आपका वोट वहीं गया जहां जाना चाहिए था, अगर वही खराब लगा दी गई, अगर वही खराब है, तो फिर आप क्या कहेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े तमाम वकील इस समय ईवीएम को हटाने का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे डॉक्टर भानु प्रताप हो, लगातार ईवीएम को खारिज कर रहे हैं। वीवीपैट मशीनें जिस तरीके से खराब पाई गई हैं उसको लेकर भी ये लोग आग बबूला हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है कि ईवीएम वीवीपैट से भारतीय जनता पार्टी को इतना लगाव क्यों है। इलेक्शन कमीशन आखिर अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार रहा है। इलेक्शन कमीशन डेटा अलग अलग क्यों दे रहा है। जब 6.5 लाख मशीनें, वीवीपैट मशीनें आपके दस्तावेज में खराब हैं, तो आपने कहा कि 3,40,000 ही मरम्मत के लिए जाएंगी। इसका क्या मतलब है। और जो ये ट्रायल के दौरान जो कोई बटन दबाने पर पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकलती थी, उसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों ये खबर तो 2017 की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी है। और दोस्तों 2017 ही नहीं, लगातार 2013 से ही ईवीएम को हटाने की मांग की जा रही है। हालांकि जब ईवीएम को पूरी तरीके से हटाने की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक व्यवस्था की गई, कहा कि वीवीपैट लगा लीजिए, दिख जाएगा कि आपका वोट कहां जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, जब इतनी लाख ही वीवीपैट खराब हैं, 19 लाख ईवीएम गायब हैं, तो फिर कैसे विश्वास किया जाए कि वही गायब वाली ईवीएम आ गई है या खराब वाली वीवीपैट मशीनें लगाई गई हैं। कैसे विश्वास करे हमारे देश की जनता, क्योंकि हमारे देश की जनता स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से चुनाव चाहती है। हमारे देश की जनता ही चाहती है कि ईवीएम को हटाया जाए। तो क्या जनता से सरकार बड़ी हो गई है, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों अगर वीवीपैट खराब है तो कैसे इस पर विश्वास किया जाए कि आपका वोट वहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। आपको याद दिला दूं दोस्तों, इसी वीवीपैट ईवीएम को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत याचिका दाखिल की है और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस याचिका को एक्सेप्ट कर रहा है तो जाहिर तौर पर कुछ बुनियादी सबूत उसके हाथ लगे होंगे, कुछ एविडेंस सबूत एडीआर के वकीलों ने दिखाया होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि एडीआर के पास बहुत ही स्ट्रांग सबूत हाथ लगे हैं और उसी के दम पर एडीआर अब मुकदमा लड़ने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और इन्हीं के भरोसे अब लोकतंत्र है। ये चाहें तो देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, ये चाहें तो ईवीएम को खत्म कर सकते हैं, ये चाहें तो देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। दोस्तों बड़ा सवाल तो ये है कि ईवीएम के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बावजूद 5 राज्यों में ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है। और ये ट्रायल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ट्रायल किया गया और ट्रायल में ईवीएम फेल पाई गई, वीवीपैट मशीनें खराब पाई गई। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी अच्छी व्यवस्था है ईवीएम की। ऐसे नहीं, अमेरिका ने इसे खारिज किया है, इंग्लैंड ने खारिज किया है, फ्रांस, जर्मनी, जापान ने इसे खारिज किया है। ईवीएम में बहुत क्वालिटी है, इसीलिए उन लोगों ने शायद खारिज कर दिया है। अमेरिका बेवकूफ़ है और भारत बहुत बुद्धिमान है ईवीएम के मामले में। जब दुनिया ने ईवीएम को छोड़ दिया तब भारत ने उसे अपना लिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार ईवीएम का समर्थन कर रही है, लेकिन तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है, ईवीएम जो है वो धांधली होती है, उससे भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। तमाम लोग, राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रहे हैं और लोग एक ही मांग कर रहे हैं पूरे देश की जनता की, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है सब, फैसला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब 2024 में चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वो होगा। दोस्तों बड़ा सवाल यही है, क्या ईवीएम हमारे देश के लिए सही है? क्या ईवीएम भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? आप लोग क्या मानते हैं? क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए?
क्या जो इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? दोस्तों अपने जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।